बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल रात को तकरीबन 8 बजे हमें तमाम लीगल टीम को इमरान खान साहब की को इतला दी गई। जज शाहरुख अर्जुमन साहब जो तोशाखाना 2 बुल्गारी सेट में समाअत कर रहे हैं कि कल सुबह 9 बजे अडयाला जेल में इमरान खान साहब के केसेस पे कार्रवाई होगी। ये बहुत अजीबोगरीब एक कॉल थी और मैसेज था, हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, क्योंकि आपको मालूम है 16 अक्टूबर से लगातार मुतवातिर इमरान खान साहब की तोशाखाना केस में किसी भी केस में उनकी समाअत नहीं हो रही थी, कोई हियरिंग नहीं हो रही थी। मौसम आपको मालूम है कि मोटरवे बंद होती है, धुंध का फैक्टर था, तो हम जैसे तैसे भी हम पहुँचे। आज की हम इस हियरिंग के लिए आए, मगर आज की हियरिंग का मकसद क्या था, ये बहुत अहम बात है। 16 अक्टूबर को जब फाजिल जज साहब शाहरुख अर्जुमन साहब ने तमाम एविडेंस कंक्लूड होने के बाद केस को एडजर्न किया, तो केस को एडजर्न किया फॉर रिबटल ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, यानी कि सरकार की जानिब से कुछ बकाया जो दलाइल थे उनके लिए ये आज की तारीख रखी गई। और आज की तारीख में सिर्फ दलाइल मुकम्मल होने थे, ना कि आज के दिन में फ़ैसला सुनाया जाना था। आज 9:05 पे जज साहब अंदर चले जाते हैं। एक्स्ट्राऑर्डिनरी हम सिक्योरिटी बार सेंस भी करते हैं, नाके भी सेंस करते हैं, फैमिली मेम्बर्स को भी अंदर नहीं जाने दिया, पहुंचने दिया। सो वहीं से वो जिसे कहते हैं माथा ठनका के अंदर कोई ना कोई दोबारा वही कार्रवाई हो रही है जो साइफ़र में हुई, जो इद्दत निकाह में हुई, जो तोशाखाना 1 में हुई, जो फॉरेन फंडिंग में हुई, जो 9 मई के केसेस में होता आया आज दिन तक। सो वही पैटर्न है, पैटर्न हमारे लिए कोई नया नहीं है। अंदर जाते ही सबसे पहले तो जज साहब ने जो आज एक इलीगैलिटी कमिट की कि उन्होंने जो भी फ़ैसला सुनाया है वो फ़ैसला मुल्ज़िमान की गैर मौजूदगी में सुनाया और उनके वकला की भी गैर मौजूदगी में ये फ़ैसला सुनाया। सो आज का दिन तो जज साहब ने सिर्फ दलाइल मुकम्मल करके फुल स्टॉप लगा के उन दलाइल के ऊपर डिलिबरेशंस करके अपना फ़ैसला सुनाना था, मगर वो आज अपना फ़ैसला साथ लिख कर लाए हुए थे। 59 पेजेस पर मुश्तमिल फ़ैसला, 32 पैराग्राफ उन्होंने लिखे और उन्होंने आखिरी पैराग्राफ में लिखा कि मैं रहम की अप्रोच अडॉप्ट करते हुए, क्योंकि खान साहब की उम्र को मद्देनज़र रखते हुए और उनकी अहलिया चूँकि फ़ीमेल हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए इमरान खान साहब को 10 साल की सज़ा, उनकी अहलिया को भी 10 साल की सज़ा और 5/247 जिसे हम एंटी करप्शन बोलते हैं उसमें 7 साल की सज़ा और 1,64,00,000 रुपये मियाँ बेबी दोनों को फ़ाइन की सज़ा सुनाता हूँ। लिखा हुआ फ़ैसला तमाम मुख्तलिफ पैटर्न पे। सो अडयाला जेल में मैं हमेशा कहता हूँ, जब निकले अडयाला जेल से कभी अच्छी खबर अडयाला जेल से नहीं आई, कभी इंसाफ नहीं हुआ अडयाला जेल से, कभी मेरिट पर फैसला नहीं हुआ। और हम हमेशा माजी में हम जो रिलीफ ली इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हमने रिलीफ ली, मगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दिक्कत ज़रूर होती थी मगर दरवाज़े खुले थे। सो अडयाला जेल के दरवाज़े ज़्यादा अंदर जाना आसान है मेरी नज़र में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तो दरवाज़े लॉक्ड हैं, जिसे कहते हैं उस पर कुफल लगा हुआ है, ना आप अंदर एंटर हो सकते हैं, ना कोई दरख्वास्त दायर कर सकते हैं, ना कोई अपील लगती है। कल रात तक हस्बैंड एंड वाइफ के अगेंस्ट एक कन्विक्शन थी, अलकादिर को हम फिक्स करवाने के लिए 5 मरतबा हमारी CM एप्लीकेशंस अर्ली हेयरिंग की मुतअद्दिद बार फैमिली ने, वकला ने, उनके ऑफिस, हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट चीफ जस्टिस साहब से गुज़िश्ता 2.5-3 महीनों में हमने कई दफ़ा उनसे गुजारिश की कि 1 साल हो गया अलकादिर में। जनवरी में सज़ा आई थी, आपको याद होगा 27 जनवरी 2024 को ये सज़ा आई और आज 1 साल गुजरने के बाद भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट 5 मिनट की हेयरिंग, ख़वातीन को ख़ास तौर पे ख़वातीन के केसेस के साथ कंपैशनेट और सिंपैथेटिक व्यू लिया जाता है, उनके केसेस ज़मानतों के ख़ास तौर पे प्रायोरिटी पर लगाए जाते हैं। 1 साल में 5 दरखास्तें, बेशुमार रिक्वेस्ट, कम अज़ कम बुशरा इमरान उनकी बेगम की हद तक तो ये हेयरिंग लगा दी जाए, मगर वो कभी भी हेयरिंग नहीं लगी। हमारी हर एप्लीकेशन जो है वो इग्नोर की गई। बिलाखिर आज दूसरी सज़ा भी आ चुकी है। इमरान खान साहब हमेशा की तरह आज भी मुस्कुरा रहे थे जब उन्होंने सज़ा अपनी सुनी। मैंने उनका ये पैटर्न भी, जैसे सज़ाओं का पैटर्न है, खान साहब का भी वही पैटर्न है। सो वो मुस्कुरा रहे थे, वो बिल्कुल हैरान नहीं थे, वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, मगर इस बात पे बहुत शॉक्ड थे कि आज तो तुम्हारा वेट भी नहीं हुआ,
लीगल टीम का भी वेट नहीं हुआ और जज साहब ने हमारा वेट भी नहीं किया और फैसला सुनाकर वो चले गए। तो ये जज साहब मैं बड़ा हैरान हूँ कि जज साहब को कम से कम ट्रायल तो मुकम्मल करना चाहिए था, कम से कम लीगल फॉर्मेलिटीज़ तो पूरी होनी चाहिए थी, 10A के तकाजे तो कम से कम पूरे कर देते, फैसला फेयर होता ना होता, एक ट्रायल। सो इससे पहले भी आप देखें तोशा खाना 1 में भी कभी ट्रायल ही मुकम्मल नहीं हुआ, साइफर भी कैसे जैसे चलता रहा, ट्रायल के अंदर इतने फ्लॉज और डिफेक्ट्स रहे, वही फ्लॉज वही डिफेक्ट्स आज के भी इस ट्रायल के अंदर मौजूद हैं। इमरान खान साहब ने हदायत दी है कि उनके और उनकी अहलिया के बिहाफ पर मैं अपील दायर करूं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और जो उनका ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस हमेशा से जुडिशरी के अंदर है, हमेशा रूल ऑफ लॉ की बात ही उन्होंने की है, हमेशा लीगल इंस्ट्रक्शंस ही हमें दी है कि सज़ा आ गई अब क्या हो सकता है, जो आप कानूनी चारा गोई अब करें, इसका नेक्स्ट स्टेप अपनी अपील दायर करें। खान साहब को ऑफ कोर्स बहुत मुश्किलात में रखा हुआ है, उनकी अहलिया को भी, वो बहुत डिस्टर्ब्ड हैं इस बात पे कि आइसोलेशन में उनको जो है वो रखा हुआ है, किताबें उनके पास नहीं है, ख़ास तौर पे वो कह रहे हैं मुझसे मिलना चाहते हैं, मुझसे बात करना चाहते हैं। आज मेरी उनसे मुलाकात भी बहुत मुश्किल से, ये जितनी गुफ्तगू हुई है ये बहुत मुश्किल से और टफ सर्कमस्टांसेस में हुई है मेरी मुलाकात, और मेरी उनसे गुफ्तगू ही नहीं होने किसी तरह मुमकिन हो पा रही थी। आज इतना ज़्यादा पहरा जो था वो अंदर लगा हुआ था। सो मैं समझता हूँ कि बीइंग हिज लॉयर, उनको रिप्रेजेंट करते हुए हमें तकरीबन 2.5 साल हो गए हैं, लातादाद मुकदमात, 350, गुफ्तगू करने के लिए 3.5 मिनट भी नहीं है। आज का फैसला ना वो सुन सके, ना वो समझ सके, ना उनको मालूम है कि सज़ा कितनी हुई, क्योंकि जज साहब तो बता कर ही नहीं गए। सो इंशाल्लाह लीगल टीम जैसे पहले आज दिन तक लीगल टीम उनके मुकदमात लड़ती आ रही है, हम अपना काम उसी इंथ्यूजियाज़म से हम अपना काम जारी रखेंगे। लीगल टीम ने आज दिन तक जितने मुकदमात उनके खिलाफ बने वो सब के सब ख़त्म किए हुए। अब मुकदमात अगर हाई कोर्ट सुनवाई ना वहाँ पर हो, केसेस ही ना लगें, तो केसेस ख़त्म कैसे हों? मगर इमरान खान साहब के हौसले वो बुलंद हैं, वो ही इज़ नॉट। सलमान साहब ये बताइएगा कि आपकी डिफेंस क्या बहुत कमज़ोर थी, क्योंकि आप बार बार इल्तिवा की दरख्वास्तें जो है वो 2.5 साल तक देते रहे, तो क्या वजह थी कि आप लोगों ने इतनी ज़्यादा इल्तिवा की मुख्तलिफ मौक़ों पर दरख्वास्तें दी और आपकी डिफेंस वीक थी जो खान साहब को ये सजा हुई? देखिए, आपने कहा बार बार, आप बार बार में ये कहना भूल गए 26 मरतबा आप ये भूल गए कि सरकार तोशा खाना का केस बार बार बना कर लाती है। शायद आप इस बात को आप नहीं सर, आप लेट मी करेक्ट यू, दूसरा केस नहीं है। ECP वर्सेस इमरान खान तोशा खाना का पहला केस था, नैब वर्सेस इमरान खान ग्राफ सेट दूसरा केस था, जज अफजल मजूका के पास FIR चल रही है तोशा खाना गिफ्ट्स के ऊपर, ये तीसरा केस था। FIA जिसने पोस्ट ऑफिस बन के रातों रात नैब से तफ्तीश टेक ओवर करके बगैर कोई तफ्तीश किए, बगैर कोई कागज़ देखे पोस्ट ऑफिस बनती है और नैब चौथी मरतबा ये केस सुनती है। सो इल्तवा तो हाई कोर्ट लेता रहा, क्योंकि हमने इस बार बार की अटेम्प्ट को जब हाई कोर्ट चैलेंज किया तो हमारी कभी रिवीजन पिटिशन लगी नहीं, मुकदमात लगे ही नहीं। सो इमरान खान साहब के मुकदमात एक ही डिमांड है सर, जैसे नीचे लगते हैं, जिस तेज़ी से, जिस स्विफ्टनेस से, जिस पेस से नीचे ट्रायल्स चलते हैं, वैसे हाई कोर्ट भी हेयरिंग देना वैसे, क्योंकि ट्रायल इज़ ऑलवेज अ कंटिन्यूएशन ऑफ ट्रायल। वैसे ही हाई कोर्ट के दरवाजे भी खुले होने चाहिए जैसे अडयाला में। सलमान साहब ये बताइएगा, एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि वकला भी नहीं मौजूद थे और बानी PTI भी नहीं मौजूद थे, दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि वो मुस्कुराए और फिर उसके बाद आप भी वकील हैं, आप भी मौजूद थे, अगर आप दोनों मौजूद थे तो फिर वकला चले। अच्छा सवाल है आपका, मैं आपको इस पर क्लैरिफाई कर देता हूँ। ये जब जज साहब चले गए तो खान साहब ने कहा मुझे हुआ क्या है, तो मैंने उन्हें बताया जी ये सज़ा हुई है जिस पर वो मुस्कुराए। तो उसमें ना जज थे ना हम थे, मेरी इमरान खान साहब से तो मुलाकात हुई ही प्रोसीडिंग्स के बाद है। सो इससे आगे फैमिली आपको बताएगी, सलमान अकरम राजा साहब बताएंगे, लीगल में मैं इसको यहीं तक। सलमान साहब ये बताया, आपने ये फरमाया
کہ آج لیگلٹی کمٹ کی اور ہمیں سنا نہیں گیا, حتمی دلائل نہیں سنے گئے, جبکہ 16 اکتوبر کو آپ لوگوں نے حتمی دلائل جمع کرائے تھے اور پھر اس کے بعد حکومتی جواب الجواب بھی آ گیا تھا, اور لیگلی آج کوئی اس پر بات کرنا چلے ضروری بھی نہیں تھا. صرف آپ ایک کیا کہتے ہیں؟ میں نے اپنی گفتگو میں بتایا 59 پیراگرافس 59 پیجز 32 پیراگراف لکھے ہوئے سائن. سو بحث مکمل ہونے سے پہلے فیصلہ لکھا ہوا تھا, یہی بات کافی ہے. سو ابھی ٹرائل ہی نہیں مکمل ہوا تھا سر. سلمان اکرم راجہ صاحب, پارٹی اب کیا کرے گی جب سزا ہو چکی ہے؟ اپیل میں جائیں گے.